नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे टाइम एंड वर्क। इसमें अभी तक अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी ठेकेदार ने 260 आदमी काम पर लगाए जिन्होंने 7/10 काम 14 दिन में किया। बाद में तूफान की वजह से 2/7 काम खराब हो गया और 60 आदमी बीमार हो गए। तो बताओ काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अपन ने क्या किया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि जो भी मैन और उनके स्टार्टिंग के दिन डिवाइडेड बाय उनका स्टार्टिंग का वर्क, ये इज इक्वल टू होगा दूसरे वाले आदमी उनका दिन और ये उनका काम। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां लगने वाली है। शुरुआत के मैन, शुरुआत के आदमी कितने हैं, शुरुआत में M1 आदमी कितने हैं, यहाँ पे 260 आदमी लगाए उन्होंने। काम कितना किया उन्होंने, वर्क वो किया 7/, टोटल काम यहाँ पे है, स्टार्टिंग में उन्होंने 7/10 काम किया। तो अपन इसको टोटल काम मान लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कितना किया, 7 काम कर लिया, यही तो हो रहा है यहाँ पे। जैसे कोई मान लो 7/10, तो 10 में से 7 काम उन्होंने कर लिया, काम का 7/10 भाग किया उन्होंने, तो 10 काम अपन ने स्टार्टिंग में मान लिया, तो 7 काम उन्होंने कर लिया। सही है ना। अब टाइम कितना है D1, वो है 14 दिन। ठीक है, अब लास्ट में M2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 260 - 60 आदमी चले गए, 60 बीमार हो गए, तो वो हो गए 200। और यहाँ पे W2 कितना आएगा, W2 यहाँ पे 10 में से 7 काम स्टार्टिंग में हुआ था, पर उसका खराब कितना हो गया, 10 में से 7 काम का, 7 काम का खराब कितना हुआ, 2/7, 2/7, तो 2 काम खराब हो गए। आया समझ में। तो अब शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा अपने पास 10 काम टोटल था। ठीक है, उसमें से पहले तो 7 किया उन लोगों ने, 7 - 2 होगा और कोष्टक में होगा। वो कैसे हुआ पता चला कि भाई 7 काम तो कर लिया था, वो 2 काम खराब हो गया, तो वो वापस 2 जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो शेष काम बचा यहाँ पे 5। अब ये वाला 5 काम कौन करेगा, ये वाले आदमी करेंगे। और कितने दिन में करेंगे वो दिन निकाल लेते हैं यहाँ पे ना, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये कुछ भी नहीं है, एक एफिशिएंसी को दोनों तरफ से इक्वल करने का एक तरह से फॉर्मूला है, एफिशिएंसी को इक्वल करने का। ठीक है, अनुपात समानुपात का ये क्वेश्चन है। आगे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन भी खूब सारे आएंगे, तो वो इस बेसिस पे ही होंगे। ठीक है, वो टॉपिक करेंगे अपन आगे, है ना। तो ये 260 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई, स्टार्टिंग में 7 काम हो रहा है, 200 आदमी बच रहे हैं, और D2 अपन निकालेंगे यहां से, काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये, और यहां से हो जाएगा 4, तो D2 यहां से आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 2 13 दिन। अब अपन को पूछा है कि तो बताओ काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो काम पूरा होने में समय कितना लगा, 13 नहीं लगा है, टाइम लगा है टोटल, टाइम टोटल लगा है, शुरुआत में जो टाइम लगा 14 दिन प्लस जो लास्ट में 13 दिन लगे। ठीक है, टोटल टाइम लगा है 27 दिन, है ना। आई बात समझ में। अब ये कैसे हुआ एक बार वापस बता देता हूं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिखे कि भाई अपन को एफिशिएंसी एक तरह से यहाँ पे बराबर करनी है दोनों तरफ से, तो आदमी दे रखे हैं, काम दे रखा है और टाइम दे रखा है, और दूसरी तरफ भी ये चीजें दे रखी है, और एक चीज अननोन अपन को निकालनी हो। जैसे यहाँ पे दिन निकालना है, कहीं कहीं ऐसा होगा कि भाई अपन को आदमी निकालने हैं, कितने आदमी लगे थे, कहीं कहीं ऐसा होगा कि भाई वो जो काम बचा है वो कितना है, उस हिसाब से, है ना।
तो इसमें स्टार्टिंग में अपन को दे रखा है कि भाई 260 आदमी काम स्टार्ट करते हैं, वो काम का 7/10 भाग कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो 7/10 का मतलब हो गया 7 काम उन्होंने कर लिया 10 में से, 10 अपने पास टोटल वर्क है ना। और टाइम दे रखा स्टार्टिंग का 14 दिनों का। बाद में क्या होता है 60 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। और काम ऐसा होता है कि भाई 2/7 पार्ट है ना, जो भी काम हुआ ठीक है, उसका 2/7 काम खराब हो जाता है। जैसे नहीं होता कि कोई ठेकेदार रोड बनाता है मान लो ठीक है, फिर मान लो कि कोई बरसात आ गई ठीक है, बरसात आ गई 8-10 दिन तक लगातार बरसात हुई, तो जो उसने काम किया उसका खराबा तो होगा ही। तो वो चीज यहाँ पे दे रखी है कि 2/7 काम खराब हो जाता है। तो काम उसने किया कितना था ठेकेदार ने, 7 काम किए थे, तो 7 का 2/7 कर लेंगे अपन, तो वो 2 काम उसके खराब हो गए। तो 2 काम खराब हो गए, अब शेष काम जो बचा है उसको वही तो करेंगे। 200 आदमी जो बचे हैं और काम कितना बचा है, 5 बचा है। 5 कैसे बचा, टोटल वर्क में से अपन 7 तो पहले माइनस कर लेंगे, तो वो बचा है 3 नहीं बचेगा, उसमें 2 काम ऐड हो जाएंगे ये वाले जो खराब हुए थे, तो वो 2 अपन ने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो यहाँ पे टोटल शेष काम होगा 5 ठीक है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ज्यादा सोचना नहीं है। और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे W2/W1 और इज इक्वल टू हो जाएगा M2D2/M1D1। जिसको जैसे सही लगे उस हिसाब से कर ले। ये वाला है, ये वाला है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं W1/M1D1 इज इक्वल टू W2/M2D2 ठीक है। ऑब्वियस है ये, वैल्यू रख दी यहां से, तो D2 की वैल्यू आ गई 13 दिन ठीक है। अब अपन को पूछा है कि काम पूरा होने में कितना समय लगता है टोटल, तो वो समय यहां से आ जाएगा 14 में जोड़ देंगे 13 दिन तो 27 दिन, अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है इसमें 23 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 46 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 4 गुना काम कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है M1 23 टाइम D1 दे रखा है 7 मल्टीप्लाई बाई 15 ठीक है। जो भी टाइम होगा उसको अपन साथ में ले लेते हैं ठीक है। और W1 दे रखा है एक, इसे एक 4 गुना काम कर रहे हैं तो दूसरे वाले, तो इसको अपन 1 मान लेते हैं। और यही कंडीशन M2, ये कितने दे रखे हैं 46 आदमी, और ये T2 दे रखा है, T2 यहाँ पे दे रखा है 14 मल्टीप्लाई बाई D मान लेते हैं अपन है ना, D डेज, इतने दिनों में काम करेंगे। तो ये W2 यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना काम पहले वाले से, तो इसको 4 मान लेते हैं अपन। तो वही कंडीशन वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे अपन। इस बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को जो पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं उन पे प्रैक्टिस करनी है, तो उससे अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई ये चीजें अपन कैसे कर रहे हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाई 14 D डिवाइडेड बाई 4 ठीक है। तो यहां से 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7 से 7, तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15 डेज ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। जो वैल्यू दे रखी है अपन को वो अपन फॉर्मूले में रखते जाएंगे। M1 23, T1 का मान 7 मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा, क्योंकि 7 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक काम कर रहे हैं ये। और 1 गुना इसका 4 गुना काम सामने वाली कर रही है पार्टी, तो इसमें इसको 1 मान लिया, सामने वाले वर्ग को अपन ने 4 मान लिया ठीक है। और T2 जो टाइम है यहाँ पे वो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई D, क्योंकि 14 घंटे और D डेज, तो ये 14 D हो जाएगा। M2 जो 46 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं सेकंड कंडीशन में, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आगे सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू यहाँ से आ रही है 15 दिन ठीक है। तो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 आदमी और 8 औरत किसी काम का 5/11 भाग प्रतिदिन
10 घंटे काम करके 12 दिन में करते हैं। शेष काम 6 आदमी 3 औरत 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे? अगर 2 आदमी का काम 3 औरत के काम के बराबर है तो इसमें आदमी औरत, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन क्या दे रखी है? 2 आदमी का काम 3 औरत के काम के बराबर है, तो मेन अपॉन वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो यहां से 3/2 अपन निकाल लेते हैं। जो सबसे जल्दी अपन को दिख रहा है वो चीज अपन लिख के एक बार साइड में रख लेते हैं, ठीक है। अब अपने को 7 आदमी 8 औरत, ठीक है, 10 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन और कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12। काम कितना कर रहे हैं? 5/11। 5/11 भाग कर रहे हैं तो टोटल काम अपना कितना मान लेते हैं? 5/11 है तो टोटल काम ये अपन मान लेते हैं। तो ये 5 काम तो ये करेंगे और जो शेष बचेगा कितना होगा? शेष जो बचेगा 11 - 5 हो जाएगा, तो वो 6 काम बचेगा। अब ये 6 काम के लिए कितने? 6 आदमी और 3 औरत। 6 आदमी 3 औरत। जो चीज दे रखी है उसको अपन लिखते जाएंगे, ज्यादा कुछ इनमें है नहीं। 6 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन और D डेज तक करते हैं। काम कितना है इनका? 6, ठीक है। जो कट रहा है वो पहले काट देते हैं अपन। 6 से 6 गया, 5 से ये 2 बार। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अपन। मेल की एफिशिएंसी 3 मान लेते हैं और वुमेन की 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है। तो यहां से 21 और 16 कितने होते हैं? 37 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12। इनको पहले ऐसे सोल्व नहीं करना है कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करके 24 लिख दे। यहाँ पे जब तक कट पीट रहा है तब तक काटते रहेंगे अपन, फिर बाद में देखेंगे जो भी वैल्यू बचेगी। ये 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई D। अब 24 किससे कट जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 2, तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी 37 डेज। ये चीज पूछी अपन को क्वेश्चन में, एक बार समझा देता हूं यहाँ पर वापस। 7 आदमी और 8 औरत लगे हुए हैं काम में और 10 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिन में करते हैं 5/11 काम को। 5/11 भाग करते हैं तो टोटल काम अपन 11 मान लिया। तो 5 काम कितना? ये शुरुआत वाले कर रहे हैं। और 6 काम कौन करेंगे? जो 6 आदमी और 3 औरत लगे हुए हैं 6 घंटे प्रतिदिन D डेज तक, है ना। तो बस अपन ने, और ये दे रखा है कि 2 आदमी का काम 3 औरत के काम के बराबर है। तो यहां से मेल अपॉन इसकी वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। इस एफिशिएंसी की वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ठीक है, D। तो आगे सोल्व करेंगे इसको तो D की वैल्यू यहां से आ रही है 37। तो इसमें भी अपन को वही फॉर्मूला काम में आ रहा है, M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाई W2। सेम चीज काम में आ रही है ना, यहाँ पे भी सब जगह यही काम आ रही है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। एक ठेकेदार ने 135 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और शुरुआत में 20 आदमी 30 औरत 55 बच्चे काम पर लगाए, परंतु 70 दिनों में 2/5 काम ही पूरा हुआ। तब उसने सारी औरतों को और 15 बच्चों को काम से निकाल दिया और कुछ अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए और काम 5 दिन पहले ही खत्म हो गया। तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या अपन को याद करनी है। सेम जो पिछला क्वेश्चन किया उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस वही है कि कैरेक्टर 2 थे वहां पे तो उसकी जगह 3 कर दिया यहाँ। तो वही करते हैं अपन। देखो शुरुआत में 20 आदमी है
जो चीज दे रखी है बस उसको करते जाओ। 30 औरत है और 55 बच्चे स्टार्टिंग में लगे हुए हैं। कितना काम कर रहे हैं? 2/5, तो 2 काम इधर हो गया, 3 काम बचा है, 3 काम इधर करेंगे। 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, है ना, क्योंकि जो 3 काम ही बचेगा जब जाके 5 का 2 हिस्सा पहले इन्होंने कर दिया और 3वां हिस्सा अब ये कौन कौन करेगा? औरतों को सारी निकाल दिया, तो मेन तो ये है प्लस एक्स मेल और जोड़ दिए इन्होंने, कुछ आदमी और अतिरिक्त ऐड कर दिए, औरत सारी निकाल दी, 15 बच्चे निकाल दिए, तो 40 चिल्ड्रन बच गए। अब इसमें एक चीज अपन ने मिस कर दी, क्या कर दी? इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना भूल गए यहाँ पे अपन। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं? 70 दिन में कर रहे हैं। और ये कितने दिन में कर रहे हैं? काम 5 दिन पहले ही खत्म हो गया, तो 5 दिन पहले मतलब 130 दिन में काम खत्म हो गया। 135 दिन का ठेका लिया था उसने, तो 2 टुकड़ों में वो काम हुआ। 2 टुकड़ों में, पहले टुकड़े में इन्होंने काम किया 70 दिन तक और ये वाला काम किया था। अब ये 130 दिन में खत्म हो रहा है क्योंकि 5 दिन पहले खत्म हो गया, तो 70 दिन तो ये हो गए और ये यहाँ पे आ जाएगा 60 दिन। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, चीजें समझा रहा हूं, उस हिसाब से ये चीजें आपको देखनी है कि भाई ये क्यों लिखी है। बाकी के दिन है ना, और ये शुरुआत के दिन। देखो लैंग्वेज अपन को कम से कम लिखनी है, ज्यादा ध्यान देना है कंसेप्ट पे भी, किस हिसाब से अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो लैंग्वेज की इनमें जरूरत पड़ती नहीं है मैथ्स के क्वेश्चंस में, और एग्जाम में वैसे भी अपन अगर लैंग्वेज के भरोसे बैठ गए तो फिर तो क्वेश्चन हो गए, है ना। तो इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शॉर्ट स्टेप में अपन को करना है। इस चीज की आदत डालेंगे तभी क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है। तो यहां से ये हो गया, ठीक है। अब 3 को यहां पे इस साइड ले आते हैं, 20 मेल प्लस 30 वुमेन प्लस 55 चिल्ड्रन, और ये 2 उधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ से। तो 20 मेल प्लस एक्स मैन प्लस 40 चिल्ड्रन। अब अपन को कुल मिला के बात ये है कि यहाँ से अपन को वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे अननोन और क्या क्या चीजें उनकी वैल्यू अपन को पहले निकालनी पड़ेगी। अननोन चीजें एम बी है, डब्ल्यू बी है, सी बी है, ठीक है। तो इन अननोन चीजों की निकालने के लिए अपन को दे रखा है लास्ट में, देखो लास्ट में नोटिस करना, ये चीज दे रखी है कि भाई 3 आदमियों का काम 5 औरत के काम के बराबर है, 2 औरतों का काम 3 बच्चों के काम के बराबर है। तो 3 आदमियों का काम कितनी औरतों के बराबर है? 5 औरतों के बराबर है। और 2 औरतों का काम 3 बच्चों के बराबर है ना। तो यहां से अपन को एम और डब्ल्यू और सी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए अपन को ऐसा करना है कि भाई ये डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू क्या है? कॉमन है दोनों में, तो इसके साथ की जो भी चीज है ना, क्या है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। इसको अगर यहाँ मान लो कोई चीज होती, मान लो यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे भी 10 होता, ठीक है, तो फिर अपन यहाँ से ये चीजें सारी बराबर कर सकते थे। पर यहाँ पे 5 वुमेन के बराबर ये वाला काम 3 मेन का, और यहाँ 2 वुमेन का काम 3 चिल्ड्रन के बराबर है। तो अपन इन चीजों को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई भाई। तो हो गया काम अपना, बन गया। यहाँ 10 वुमेन हो जाएगी, यहाँ भी 10 वुमेन हो जाएगी। तो यहाँ जो 6 मेल 10 वुमेन और 15 चिल्ड्रन, ये चीज बराबर हो गई। और ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज आपको भी यहाँ से सीखनी है। तो ये जो भी आगे क्वेश्चन और आएंगे, जैसे पाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, पाइप और टंकी वाले, और भी आएंगे अनुपात समानुपात के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें वहां पे काम में आएगी कि भाई चीजों को कैसे इक्वल करके यहाँ से बराबर करना है और फिर आगे की वैल्यू निकालनी है। और फिर ये चीज यहाँ से मैंने आपको बताई थी, एलसीएम लेना है इनका और इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे अपन। तो मेल की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, वुमेन की आ जाएगी 3 और चिल्ड्रन की आ जाएगी 2। इसको अपन ने निकालना भी सीखा था, सामने एक बराबर ये लिखा था, फिर एम की वैल्यू निकाली, फिर डब्ल्यू की निकाली, फिर सी की निकाली, फिर बाद में एलसीएम लिया था, ठीक है, फिर एलसीएम लेके फिर बाद में ये एफिशिएंसी निकाली। इससे बढ़िया ये चीज अपने को
डायरेक्ट याद रखनी कि भाई ये तीन चीजें इस प्रकार से बराबर दे रखी होती हो तो सेपरेटली इनकी वैल्यू ऐसे निकलती है एलसीएम लेके, ठीक है। तो अपने पास m की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी को इसके अंदर रख देते हैं और अपन को यही चाहिए था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ज्यादा कुछ रामायण थी नहीं इसमें। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वुमेन की वैल्यू 3 है और चिल्ड्रन की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 12। मैन की वैल्यू है यहां से 5 प्लस 5x प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 2। जो चीज वहां से अपन ने निकाली वही याद रखी है, कोई बड़ा काम नहीं किया है यहाँ पे। बड़ा काम क्वेश्चन पढ़ने का था, 4 लाइन का इतना बड़ा सा क्वेश्चन, वो बहुत बड़ा काम था। अगर वो पढ़ लिया तो आंसर आने में कोई जोर आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के अपन को घबराना नहीं है कि यार पता नहीं क्वेश्चन में पता नहीं क्या पूछ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आदत डालनी है इस प्रकार से कि भाई अपन क्वेश्चन को फटाफट ये पढ़े और इसका क्या मेथड क्या है वो फटाक से लगाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, ये 100, 90 और ये हो जाएगा 110। कैलकुलेशन अब सीखा नहीं रहा मैं, 5x प्लस 80, ठीक है। यहां से कितना आ रहा है 21 मल्टीप्लाई बाई, ये कैसे जोड़ते हैं ये वाला, सीधा 90 में 110 जोड़ेंगे तो 200 200 और एक 300। जो चीज इक्वेशन पहले ऐसा नहीं होगी भाई 190 करें फिर 110 ये 10 जोड़े, इस हिसाब से जितना फास्ट हो ये कैलकुलेशन फास्ट सीखनी है अपन को। मल्टीप्लाई बाई आ रहा है 180 प्लस 5x, ठीक है। अब अपन ये प्लस माइनस करने की बजाय यहाँ से अपन ऐसा करते हैं कि भाई 5 का डिवाइड कर देते हैं इनमें सब में। तो 5 का डिवाइड यहाँ से आ जाएगा 36 और यहाँ से 5 का डिवाइड हो जाएगा 60 और फिर ये 12 का डिवाइड यहाँ से जा रहा है 5 बार, तो यहाँ से ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यहां से अपन अब निकालेंगे 105 माइनस 36 और ज्यादा टाइम लगाना नहीं है इसको माइनस करने के लिए। अपन इस हिसाब से नहीं करेंगे 15 15 में से गए 6, इसमें से निकालेंगे सीधा 105 में से निकालेंगे अपन 6 को, सबसे पहले 6 को निकाल दिया 99 आ गया, 99 से 30 निकाल देंगे 69 सीधा यहां से आ जाएगा। तो कैलकुलेशन अपन को इस हिसाब से लेनी। ये आदमी हो गए, ये आदमी माने थे अपन ने, ये आदमी ठेकेदार ने ऐड किए थे इसमें। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला है जो अपन ने पिछले 5-7 क्वेश्चन से कर रहे हैं। 70 दिन काम कर रहे हैं पहले वाले, 20 आदमी 30 औरत और 55 बच्चे और 20 आदमी x आदमी और जोड़ दिए 40 बच्चे, क्योंकि 15 माइनस हो गए। ये 60 दिन करेंगे काम, क्योंकि 5 दिन पहले ही काम खत्म हो रहा है। तो 70 और 60 कितने हो गए 130, तो 5 दिन पहले काम खत्म हो रहा है यहाँ से। अब कैलकुलेशन आपको जिस हिसाब से करनी है वो करते रहो, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई ऐसे करते रहो आप लोग। पहले 70 माइनस किए इसमें से कि काम अब कितना बचेगा, ये 5 ये हो गया, 13 में से गए 7 तो ये हो गया 65। अब 65 दिन बचे हैं तो भाई क्या कर रहा है वो 5 दिन पहले ही खत्म कर रहा है, तो माइनस और कर लेते हैं 5 दिन, तो 5 दिन पहले खत्म कर रहा है तो इस हिसाब से हो जाएगा 60 दिन। वो 60 दिन आ रहा है यहाँ पे है, तो इसको 60 दिन को यहाँ पे लिखना है। इतना दिमाग और इतना पेन चलाओगे तो फिर क्वेश्चन हो गया टाइम पे। जितना जल्दी हो उतनी कैलकुलेशन करनी है। ये 60 दिन है, हो गया। अब यहाँ पे x अननोन अपन को ये निकालना कि भाई आदमी कितने ऐड हुए, तो उसके लिए अपन m w और c की वैल्यू निकालेंगे। m w c की वैल्यू निकालने के लिए अपन को 3 आदमी का काम 5 औरत के और 2 औरत का काम 3 बच्चों के बराबर दे रखा है। इसको अपन सबसे पहले इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि भाई जो कॉमन टर्म है वो दोनों में बराबर हो, तो उसको बीच में लेके बराबर कर सके, ठीक है। तो यहाँ 5w था और यहाँ 2w था, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 6 मेल इज इक्वल टू 10 वुमेन इज इक्वल टू 15 चिल्ड्रन।
इसका मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना है एफिशिएंसी निकालने के लिए। एलसीएम लेके डिवाइड करते जाएंगे इससे, तो एम, डब्ल्यू और सी की एफिशिएंसी यहां से आ गई। ठीक है, अब ये चीज आने के बाद इसमें वैल्यू रख दी अपन ने, फिर आगे आपको सोल्व करना आता है। और सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है कि कैलकुलेशन स्टार्टिंग में जब ये कर रहे हो कि इसमें तो गुणा भाग कम करना है, ठीक है, लास्ट में करना है। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले फैक्टर हैं वो लास्ट में करने होते हैं ताकि कट पिटा के वैल्यू मिनिमाइज हो सके। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 69 और ये आदमी उस ठेकेदार ने 70 दिन के बाद में जोड़े, तब जाके 5 दिन पहले ही काम खत्म हो गया। ठीक है ना, तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 3/7 समय में b से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 42 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ a और b काम को अकेले पूरा कितने दिनों में करेंगे। तो वो सेम ही सिस्टम है, इसमें a की एफिशिएंसी अपन a मान लेते हैं और ये कितना कर रहा है, समय कितना ले रहा है 3/7 ऑफ b। ठीक है, 3/7 ऑफ b ले रहा है, तो b कितना टाइम लेगा 7, और काम कितना कर रहा है b से आधा, तो b को अपन 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू आ जाएगा 7/6 और a और b की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। तो a टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे हो गया 7 + 6 एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई कितने दिनों में साथ में कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई, अब ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, 13 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 13 39 दोने 78 दिन में काम ये करेगा। ठीक है, बी अकेला ये हो जाएगा, बी अकेला हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 42 डिवाइडेड बाई 6 इसकी एफिशिएंसी, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 13 साते 91 दिनों में ये काम करेगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसमें दे रखा था कि भाई ए 3/7 समय में b से आधा काम करता है, तो ए का टाइम कितना हो गया 3 हो गया और b का टाइम यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इस बार माइनस नहीं करना कि भाई ये b का टाइम 7 में से 3 निकाल लेंगे यहाँ पे 4 आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि b के 3/7 समय से, तो b का टाइम मान ले अपन ने मान लिया b का टाइम, b का समय 7 मान लिया और a का समय 3 मान लिया, तभी तो a का समय b का कितना हो गया 3/7 हो गया। a 3/7 समय में b से आधा काम करता है, तो b का काम अपन ने 2 मान लिया और a का काम अपन ने 2 का आधा हो गया 1। बस इतना सा सवाल था। तो a अपॉन b यहां से आ गया 7/6, एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी निकालते ही अपने पास है टाइम टोटल की भाई दोनों a और b साथ में मिलकर कितना टाइम लेते हैं काम को करने में। तो टोटल वर्क यहां से आ गया। अब टोटल वर्क आ गया था अपन a का अकेले का काम, b का अकेले का काम का समय निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज यहाँ पे जरूर कंफ्यूजिंग थी, पर अपन को ये चीज ध्यान रखनी कि ये 3 और ये 7 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि a 3/7 समय लेता है b का, तो b का 7 समय होगा तो a का 3 समय हो जाएगा, नहीं कि b का यहाँ पे 7-3 यहाँ पे 4 नहीं आएगा। वो काम के मामले में था, वो पिछले क्वेश्चन में था कि भाई काम कर रहे थे उतना, तो काम उसमें ऐसा था कि पहले कुछ काम करेंगे, दूसरी बार कुछ काम करेंगे, तो तब माइनस में हो रहा था वो कि भाई काम का कुछ भाग पहले वाले कर रहे थे, काम का कुछ भाग दूसरे वाले कर रहे थे, तो उसको अपन लेके चल रहे थे। यहाँ टाइम का मैटर है, तो टाइम का ऐसा नहीं है कि भाई टाइम पहले ये ले रहा है फिर दूसरा ये, इसमें तो क्वेश्चन में ही दे रखा कि a 3/7 समय में b से आधा काम करता है, तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई b का 3/7 टाइम a ले रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे होगा। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 2/3 समय में 5/6 काम करता है, अगर दोनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं तो
ए बी अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे। तो वही ए की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई इसका टाइम, टाइम कितना ले रहा है 2/3 ऑफ बी, 2/3 ऑफ बी, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा 3, और काम कितना कर रहा है ए 5/6 ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी, ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 5/4। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 20 नंबर ऑफ डेज, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 20। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे अपन, कोशिश करेंगे भाई अगली बार ये डायरेक्ट कट जाए यहाँ से। तो ए का समय अकेले कर रहे हैं अब ये और बी इस काम को, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो ये 9 चौक 36 दिन आ जाएगा। और बी का समय तो ये हो जाएगा 45 दिन। ठीक है, यहां से अभी कभी कभी क्या है ऑप्शन से भी एक क्वेश्चन हो जाते हैं, अपन को दे रखा है ए और बी है ना, दोनों साथ में मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो अपन को ये ऑप्शन में एक दो ऑप्शन तो अपन ऐसे भी काट सकते हैं कि भाई ए और बी अगर सेपरेटली काम करेंगे ना तो 20 दिन से तो पक्का कुछ टाइम ज्यादा लेंगे। तो कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे, जैसे मान लो सिर्फ ए का पूछा अपने काम और वहां पे दे दिया अपन को 15 दिन दे दिया, ऑप्शन में 12 दिन दे दिया। ठीक है, तो ये चीजें क्या पॉसिबल नहीं है, ये चीजें पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ए और बी साथ में मिलकर 20 दिन ले रहे हैं जब काम को करने में, तो ए अकेला काम को करने में 15 और 12 दिन कैसे ले सकता है। तो अपन ऑप्शन से भी अगर ये डायरेक्ट काटना चाहिए, अगर मान लो कभी क्वेश्चन में मान लो ऑप्शन में अपने जब सॉल्व कर रहे होते हैं तब मिस्टेक हो जाए, मान लो गलती से कहीं उसमें अपने आंसर ये आ जाए, तो ये तो पक्का ही नहीं लगाना अपने को, फिर अपने आप को वहां पे वापस एक बार चेक करना है कि भाई आंसर में क्या गड़बड़ हो गई। तो एक जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये चीज डायरेक्ट अपने माइंड में आनी चाहिए कि भाई जब भी अपन ये आंसर निकालने जा रहे हैं तो उससे ज्यादा ही होगा यहाँ पे। ये चीजें धीरे धीरे क्या अपने प्रैक्टिस में आएगी तो तभी समझ में आने लगेगी। अभी तो अपन मेन जो बेसिक चीजें हैं उस पर फोकस करेंगे, धीरे धीरे जैसे भी अपन आगे बढ़ेंगे इन चीजों को भी धीरे धीरे कवर करवाएंगे कि भाई ऑप्शन को भी अपन ऐसे टिक लगा सकते हैं या फिर ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तो अपन बेसिक के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें ऐसा दे रखा कि ए बी की तुलना में 2/3 समय में 5/6 काम करता है, तो इसमें ए और बी की तुलना हो रही है। यहाँ पे तुलना की वजह से ही टाइम को यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी वही था कि भाई टाइम को 2/3 कैसे लिया, यहाँ पे जैसे 2/3 है तो इस वजह से लिया कि भाई ए बी की तुलना में टाइम ले रहा है 2/3, तो 2 यहाँ ले लिया अपन ने और 3 बी का टाइम अपन ने वो ये मान लिया। और समय और काम में भी ऐसा ही है, काम में भी अपन इस बार ऐसे नहीं कि भाई माइनस करेंगे जो पिछले दो के उसमें एक क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में और उससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि उसमें क्या हो रहा था, काम है ना टुकड़ों में हो रहा था। जैसे यहां से यहां तक कोई पार्टी आई और जैसे 7/10 काम था, 7/10 भाग कर रहे थे, तो 7 ये हो गया और ये 10 हो गया, तो तभी तो टोटल वर्क था 10, तो उसका 7/10 भाग ये हो गया। ठीक है, फिर ये 3/10 भाग हो गया। ठीक है ना, टोटल वर्क का। इसमें पर ऐसा नहीं है, इसमें ए और बी की तुलना हो रही है। यहाँ पे ए बी की तुलना में 2/3 समय ले रहा है, तो 2/3 ये अपन ऐसे मान के चलेंगे। सेम चीज काम के मामले में 5/6 काम कर रहा है बी की तुलना में, तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर बी 6 काम कर रहा है तो ए काम करेगा 5, अगर बी टाइम ले रहा 3 तो ए टाइम लेगा 2। बाकी वाले पिछले वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था। ये अपन क्वेश्चन धीरे धीरे बार बार इनको प्रैक्टिस करेंगे और बार बार देखेंगे ना, तभी ये चीजें अपन को नोटिस में आएगी। ये चीज क्वेश्चन में पिछले वाले में और इसमें ऐसा डिफरेंस है कि भाई अपन इसको जैसे अपन ने यहाँ पे किया उस हिसाब से करना है। तो ए और बी की यहाँ से एफिशिएंसी अपन ने निकाल ली, फिर ये बाकी वाली चीजें तो आपने कितने 10 क्लास से यही कर रहे हैं अपन कि वही एफिशिएंसी, टाइम, वर्क, 10-11 आज तक जो भी क्लास अपन ने टाइम एंड वर्क की है उसमें इनके बाहर कोई चीज अभी तक तो गई नहीं और न जाएगी, क्योंकि ये आज की आखिरी क्लास है। इसके बाद में अगर कुछ भी क्वेश्चन और भी होंगे तो मैं
अलग से कभी क्लास करके ये बता दूंगा। अभी के लिए तो टाइम एंड वर्क की ये आखिरी क्लास है और इसमें अपन ने इन 3 चीजों पे फोकस किया। और एक चीज थी कि भाई अपन ने एक एलसीएम सीखा था, एलसीएम कहाँ पे क्या लेना है, तो एलसीएम वो बता दिया। और एक ये लास्ट में फॉर्मूला अपन ने ऐसे किया था कि भाई ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे ये इन तीन चीजों का ये एक तरह से मिश्रित रूप है। तो m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। तो ये क्या, ये माइंड में रखेंगे अपन चीजें तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। एक अपन ने ऐसा किया था कि भाई जैसे मान लो 2:3 को 2/3 रेशियो में मान लो किसी को बांटना, जैसे 18 को कोई टोटल वैल्यू है उसको 2:3 में बांटना है, तो अपन जैसे 2 वाले रेशियो में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 + 3, 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 18 की भाई टोटल तो नीचे रख लेंगे। ये टोटल कितना है, टोटल 18 है, तो 18 को टोटल में से डिवाइड करेंगे। ये टोटल 18 है तो टोटल रेशियो में से डिवाइड करेंगे तो 2 + 3। अब किसको देना है, जैसे 2 को देना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 को देना है ये वाला पार्ट तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो और टाइम एंड वर्क में और अपन ने ऐसा क्या स्पेशल किया था, एक वो वेज वाला था, एक कि भाई कितनी मजदूरी को बांटेंगे, उनमें भी वही सेम ही एफिशिएंसी के हिसाब से वेज को बांटना है कि भाई कितना काम किया तो कितना, या तो काम के हिसाब से किसी ने मान लो और बराबर टाइम के लिए किया है तो वो एफिशिएंसी के हिसाब से डायरेक्ट ही सीधा ही वो उसमें डिवाइड हो जाता है काम। बाकी नहीं तो वर्क के हिसाब से ही उसको डिवाइड करेंगे। मान लो किसी ने भाई 5 काम किया है, किसी ने 6 काम किया, ठीक है, और 1100 रुपए सैलरी है, ये बांटनी है। तो ये बांटनी है तो 5 वाले को तो मिलेगी 5 डिवाइडेड बाई 5 + 6 11 मल्टीप्लाई बाई 1100, ठीक है, तो इसको 500 मिल जाएगी, इसको दूसरे वाले को मिल जाएगी 6/11 मल्टीप्लाई बाई 1100, तो उसको मिल जाएगी दूसरे वाले को 600। अगर ये चीज देखो, अगर अपन प्रैक्टिस में होती है ना तो और ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले तो अपन फटाक से उसका आंसर 500 600 लगाते हैं, 500 600 1100 हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस चेक करके सीधा आंसर लगाएंगे। तो ये चीजें इतना ही किया था, बाकी ज्यादा कुछ टाइम एंड वर्क में खास था नहीं। 56 क्वेश्चन इस पे अपन ने किए थे, इस पे और ही ज्यादा अपन को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम वगैरह क्यूज वगैरह देके कहीं से भी प्रैक्टिस करके फिर अगर कोई डाउट आए तो इसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो उसकी लिंक हम नीचे आपको कमेंट में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी मैंने आपको दे रखी है, तो उससे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर बढ़िया लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।